नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे रांची चौकीदार नियुक्ति के बारे में। तो आप सभी को ज्ञात हो चुका है कि रांची में चौकीदारों को नियुक्ति पत्र अब मिल जाएगा 16 तारीख को। ठीक है, लेटर भी जारी हो चुका है। तो बात मेन मुद्दा है कि वो लोगों को नियुक्ति पत्र, बहुत ही खुशी के लिए बात है कि वो लोग एक नियुक्ति पत्र पा गए, एक सरकारी नौकरी पा गए। और कमेंट करिएगा कि कौन कौन लोग नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब आपका जरूरत था तो हमने बहुत बार वीडियो बना के आप लोगों को समझाया था। तो आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, क्योंकि एक खुशी का बात है आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी खुशी का बात है कि आप लोग इतने दिन इंतजार किए, इतने दिन झेलें, इतने दिन परेशान रहे, तब जाके आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। तो आप लोगों को कांग्रेचुलेसन रहेगा। अब रही अन्य जिलों की बात, लोहरदगा और सरायकेला। जिस तरह से रांची वालों ने झेला, उसी तरह से हो सकता है कि आप लोगों को और 2-4 महीना झेलना पड़े। तो झेल लीजिए, मेरा तो यही कहना है। किस दिन होगा, क्या होगा, वो मत सोचिए, होना तो होगा। जैसे कमेंट आया था लोहरदगा में कभी नहीं होगा बोला था, तो ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ दो। तुम्हें थोड़े बोल रहा है चौकीदार वाला पद कि तुम हमें पकड़े रहो। तो जिसको भरोसा है, उम्मीद है, ठीक है, वो इंतजार कीजिए। सरायकेला खरसावां का एग्जाम भी होगा, लोहरदगा का दौड़ भी होगा, लेकिन अब वक्त लगेगा। जो स्थिति दिख रहा है आपके आंख के सामने दिख रहा है कि क्या परिस्थिति बनता है। कोर्ट में जब क्लियर होता है तो नियुक्ति पत्र भी मिल जाता है। रांची का यही हुआ। आप देखो, जामताड़ा का फंसा हुआ है मैटर। ठीक है, वहाँ 8 सप्ताह 6 सप्ताह कुछ बोला गया है। तो कहने का मतलब है हर जिला में तो यही लफड़ा हुआ जी, कौन जिला में नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारा ज़्यादा लफड़ा हुआ, तुम्हारा ज़्यादा समय लगा। रांची का सबसे खराब स्थिति था एग्जाम, इसका सबसे लास्ट में होने वाला स्थिति आ गया था। रांची वाला बोल रहा था, कमेंट करता था कि दुमका उप राजधानी और रांची राजधानी, लेकिन सबसे पीछे काम यही हो रहा है। ठीक है, हमें याद है कमेंट का, एक एक चीज़ हमें याद रहता है। तो देखिए, अंततः आपको नियुक्ति मिल गया। अब आप लोग जाइए, एंजॉय करिए लाइफ का, लेकिन आगामी एग्जाम में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ा आप मिशन के लिए बने हुए हैं। कहने का मतलब है कि आप जब इस एग्जाम को निकाल लिए तो आपको और भी बड़े बड़े एग्जामों को कोशिश करना चाहिए, जैसे झारखंड पुलिस, क्योंकि वहाँ पर प्रमोशन है। ठीक है, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं उन सभी पदों को, और आप लोग ही निकालिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे निकाल लिए। और जो बेचारा बीट के कारण छट गया, उनके लिए तो क्या बोला जा सकता है, उनका कोई बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, दर्द को मैं समझता हूँ, बहुत लोगों को हटा दिया गया, लेकिन किस्मत में जो रहेगा वही होता है। अब रही अन्य जिलों की, तो देखो, आप लोग सेकेंड लिस्ट के बारे में बात करते हैं और हमसे पूछते हैं कि किस दिन आएगा। सेकेंड लिस्ट इस तरह से नहीं आएगा। मैं बार बार बोल बोल के थक गया हूं कि आप ही लोग को लगना पड़ेगा। तो ऐसा विद्यार्थी है कि हमको समझ नहीं आता है, हमसे पूछता है कि सेकेंड लिस्ट कब आएगा। अरे जाओगे, लेटर दोगे, ज्ञापन सौंपोगे, तब ना सेकेंड लिस्ट आएगा। हैं, समझ गए हम उसी समय कि कैसा विद्यार्थी लोग हैं। ठीक है, आज 2 नंबर 4 नंबर के लिए यही सब चलते, दिमाग ही नहीं लगाते हैं आप लोग। मैं तो कितना समझा के थक गया, 3 वीडियो बनाए सेकंड लिस्ट के लिए, अंत में वीडियो बनाने छोड़ दिए, क्योंकि विद्यार्थी नहीं समझते हैं। आप लोगों को खुद जाना पड़ेगा सेकंड लिस्ट के लिए, और नियुक्ति पत्र के संबंधित जो आप लोगों को वहां पर जो पूर्वी सिंहभूम में दिखाया गया है, जो लेटर है, उस लेटर को संलग्न करके आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कि देखिए पूर्वी सिंहभूम में निकल गया, हमारा भी निकालिए, क्योंकि सेकेंड लिस्ट निकालने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि संयुक्त सचिव द्वारा बोल दिया गया है कि आप 4th ग्रेड का बहाली में नहीं आता है, कोई कोर्ट में इसका संबंधित केस नहीं है, लेकिन आप लोग करिएगा तब ना होगा, ऐसे नहीं होगा। जिस भी जिला में सीट खाली है वो लोग जाइए, आप लोग कोशिश कीजिए, आपको ही जाना पड़ेगा। जैसे सिमडेगा में कोशिश किया, लोग गए थे, पता नहीं आगे क्या हुआ, लेकिन इस तरह से आपको जाके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो समझ रहे बातों को। अब लोहरदगा सरायकेला वाला इंतजार करिए, क्या कीजिएगा, जो है हो रहा है, होने दीजिए। अब ऐसा परिस्थिति है, ना आपका दोष है ना किसी का दोष है। यहाँ पर किसका दोष है हम कैसे बोले, आप समझ रहे बातों को, किसी को बोलना बेकार है। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों को अपना मेहनत पे विश्वास करना चाहिए, और आप लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए। वेट कीजिए, देखिए रांची वाले बहुत वेट किए, अंततः सफल ही हुए। क्या हुआ, अंत में लोग नियुक्ति पत्र मिल ही रहा है 16 तारीख को। ठीक है, लेटर भी जारी हो गया है। अब मैं लेटर दिखा के समय बर्बाद करके क्या फायदा। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे बातों को। तो देखिए, सभी सेकेंड लिस्ट के लिए कोशिश कीजिए, आप लोग जाइए, थोड़ा सा दौड़ धूप करिए, तब जाके ही संभव है कि कुछ हो पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है।
ऐसे नहीं हो पाएगा। देखिए रांची में भी लगता है 60-70 सीट खाली चला गया है, ठीक है, करीब उतना ही सीट खाली गया है। पता नहीं, कंफर्म नहीं रहते हैं, कितना याद रखेंगे हर जिला का। तो देखिए आगामी सभी जो भी देख रहे हैं वीडियो, आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, आगामी एग्जाम के लिए भी आपको मेहनत करना है, खाली इसी के चक्कर में नहीं रहना है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। आगामी एग्जाम में भी नहीं तो यही गड़बड़ हो जाएगा अगर इसका वेट करते रहेगा तो, क्योंकि आगामी एग्जाम इससे भी कठिन, क्या 10 गुना कठिन इससे एग्जाम रहेगा, क्योंकि वहां पर तो आपको हर चीज पढ़ना है। तो चौकीदार का तो चलो छोटा सा सिलेबस था, कुछ है ये नहीं था इसमें, ठीक है, लेकिन उस सब में बहुत टफ है। तो चलिए समझ गए बातों को। अगर आप चाहते हैं कि आगामी एग्जाम का शानदार तैयारी करें तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है वीडियो बना के कि अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो अभी से लगना पड़ेगा आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि आगामी एग्जाम ऐसे आसानी तरीके से नहीं निकलेगा। आगामी एग्जाम में बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको क्या बोल सकते हैं, खत्म करने के लिए आपको 2 साल भी लग सकता है, इतना बड़ा सिलेबस है। तो छोटा मोटा ऐसे ही पढ़ने से नहीं होगा। आगामी एग्जाम की शानदार तैयारी करना है तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। जो कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर हमारा ऐप का लिंक है, जाइए डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद फ़ोन नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद अपना नाम ईमेल डालिए, तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। उसके बाद आप कोर्स, ये वाला कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, डाउट क्लासेस मिलता है, पीडीएफ नोट मिलता है। आपको करना क्या, अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। नहीं पढ़िएगा तो फिर यही अंजाम होगा जो अंजाम हो रहा है, ठीक है। 4 नंबर 6 नंबर के बहुत खराब लगेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। जैसे अभी चौकीदार में लग रहा है बहुत जगह में कि सर मैं 2 नंबर के लिए चूक गया, मैं 3 नंबर के लिए, तो वही चीज होता है। अभी समझ नहीं आता है, एक्चुअली में जब हो जाता है एक्सीडेंट तब समझ आता है। वही चीज यही यहाँ पर भी लागू होता है। और किसी को किसी प्रकार का दिक्कत होता है कोर्स लेने में, या तो गूगल पे नहीं है, फोन पे नहीं चलाते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये नंबर है, इस नंबर पर आप फोन करेंगे 62 076 45 754 में सारा जानकारी आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से आप लोगों को लेना है। तो समझ गए, एक कंबाइंड कोर्स है, कहने का मतलब इसी में आपको झारखंड पुलिस, कचपाल, फॉरेस्ट गार्ड सभी चीजों का तैयारी करा दिया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो जल्द से जल्द जुड़े और अपना तैयारी को शानदार बनाए, क्योंकि नहीं बनाएंगे शानदार तो फिर वही जानदार हो जाएगा। जैसे अन्य एग्जाम में हो रहा है वही परिस्थितियां उत्पन्न होगी जो परिस्थितियां अभी उत्पन्न हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से तैयारी करें तो फटाफट ज्वाइन करें, ठीक है। तो समझ गए बातों को कि सभी रांची चौकीदार वालों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप लोगों के लिए खुशी का पल है, आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी का पल है। मेहनत किए, मेहनत का फल मिलता है आज ना कल। एक दिन लोहरदगा को भी मिलेगा, और एक दिन सरायकला खरसावां को मिलेगा, और एक दिन दुमका वालों को मिलेगा, एक दिन जामताड़ा वालों को भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो जरूर, ठीक है। और हो सकता है कि इसी साल में मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ में हमारा ऐप को डाउनलोड करके कोर्स लेने भी नहीं भूलिएगा।